Good morning, students. Today we are going to discuss with new topic demand functions. Demand functions means बेटा कि एक कंज्यूमर की डिमांड किन किन फैक्टर्स से डिटर्मिनेंट से अफेक्ट हो सकती है. Price is one of the most important reason those who are affecting demand of a commodity, but there are some other factors are also available in the economy those who are affecting demand of any consumer. आपका इसमें दो पार्ट आता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन मीन्स कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड कब कब और किन किन कारण की वजह से अफेक्ट होती है. तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन हमारे 5 पॉइंट्स हैं. दोज हु आर अफेक्टिंग डिमांड्स ऑफ अ कमोडिटी. DX लिखा है मीन्स डिमांड ऑफ कमोडिटी X. कौन कौन से फैक्टर्स है? PX यानी उसका अपना खुद का प्राइस. PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर. T टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. E एक्सपेक्टेशंस. तो सबसे पहले हमारा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी आता है कि जब कमोडिटी के अपने खुद के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं तो उसकी डिमांड पे असर पड़ता है. अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घट रहे होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी. इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड. और जब प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती घटती है तो उस टाइम पे जो हमारे अदर फैक्टर्स यानी जो अलग से 4 कारण हैं ये हमारे क्या होंगे उस टाइम पे? कांस्टेंट. इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ डिमांड का बढ़ना घटना हो रहा होगा उसके अपने खुद के प्राइस की वजह से. तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. और प्राइस बढ़ता है डिमांड घटती है, प्राइस घटता है डिमांड बढ़ती है. तो ये क्या शो कर रहा है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है. और इनवर्स रिलेशनशिप हमारी क्या कहलाती है? लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है. फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब कि जब किसी एक का प्राइस चेंज हो रहा हो और उसका इम्पैक्ट दूसरे की डिमांड पे पड़ रहा हो, इसका मतलब वो दोनों आपस में रिलेटेड गुड्स हैं, उनमें कुछ रिलेशन टाइप है. जब किसी एक के प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है बेटा, तो उसे हम कहते हैं रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट गुड्स हमारे वो होते हैं जो हम एक की जगह अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो दूसरा परचेज कर लेंगे. आप मार्केट में सपोज करो कि हम भैया रेनॉल्ड्स का पेन दे दो. उसने कहा रेनॉल्ड्स का नहीं है पेन, आपको पेन चाहिए, पर आपने कहा ठीक है कोई और दे दो. पर लोगे तो पेन ही ना, उस जगह स्केच या वाटर कलर तो लेकर नहीं आओगे. पेन मांगा है तो पेन ही चाहिए, बस फर्क कितना होगा? रेनॉल्ड्स का ना लेकर सेलो का ले आओ. सब्स्टिट्यूट हो गया ना, दोनों पेन है. ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है? अगर कोई एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम बढ़ते हैं तो कंज्यूमर तुरंत उसके जैसा ही दूसरा प्रोडक्ट परचेज करने की सोचता है. यानी दूसरे जो प्रोडक्ट है जिसके दाम ना बढ़े ना घटे, अचानक से डिमांड में बढ़ गई क्योंकि जो उसका सब्स्टिट्यूट था वो महंगा हो गया. आप रेनॉल्ड्स का एग्जाम्पल ले लो. आप घर से 5 रुपए लेके गए कि रेनॉल्ड्स का पेन लेकर आएंगे, उससे काम करेंगे. दुकानदार ने कहा 5 का नहीं है, अब 7 का है. आपने कहा ठीक है 5 का जो हो वो दे दो. कोई और कंपनी का अगर 5 का है तो वो दे दीजिए. तो दूसरी कंपनी की एकदम से अचानक डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई आपकी तरफ से, क्योंकि आपके पास 7 रुपए नहीं थे ना. आपने कोशिश करी कि घर जाके 2 रुपए और लेकर आओ, ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं थी. आपने कहा ठीक है कोई और दे दो. तो कोई और दे दो जो आपने कहा, उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई. तो इसमें एक का प्राइस बढ़ता है, दूसरे प्रोडक्ट की जिसने प्राइस में कोई चेंजेस नहीं लेकर आया उसकी डिमांड बढ़ जाती है. और अगर घटता है तो प्राइस घटते और डिमांड दूसरे की घट जाती है. लेट्स जैसे कि आप जो रेगुलर लेते आए हो, ठीक है, आपने कहा कि भैया रेनॉल्ड्स का पेन दे दो. उसने कहा कि एक 4 वाला भी आया है. 4 वाला भी आया है, लाओ वो दे दो. 1 रुपए की टॉफी खा लेंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 का रेनॉल्ड्स पहले भी था, 5 का रेनॉल्ड्स आज भी है, लेकिन क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में सस्ता प्रोडक्ट लेकर आ गया है तो आपने क्या कहा? सस्ते वाले ले लो, 1 रुपये बच रहे हैं, हम उसका कुछ और यूज कर लेंगे. तो रेनॉल्ड्स की डिमांड घट गई ना. तो कॉम्पिटिटर्स अगर मार्केट में रेट बढ़ाते हैं तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? कम. ठीक है. तो इसमें क्या होता है? अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, एक के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है. एक के दाम घट रहे हैं, दूसरे की डिमांड घट जाती है. फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हमारे कौन से गुड्स होते हैं? ये हमारे वो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, या वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, दोनों का यूज एक साथ. लाइक इन्वर्टर एंड बैटरी. इन्वर्टर है तो बैटरी चाहिए, बैटरी है तो इन्वर्टर होना चाहिए, जब तो काम करेंगे दोनों, है ना. या कार है तो उसमें पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल है तो उसमें पेट्रोल है तो कार या 2 व्हीलर जो भी है वो अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है ना. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दोनों चीज एक साथ यूज हो रही है. अब दोनों में से कोई एक महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कार की डिमांड पे पड़ता है, कार की सेल कम हो जाती है.
सस्ता हो जाए, कार की सेल बढ़ जाती है, जबकि कार ना प्राइस बढ़ा रहा ना घटा रहा, लेकिन क्योंकि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है पेट्रोल, उसके रेट अप एंड डाउन हो रहे हैं मार्केट में, उसकी वजह से उसकी डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें अगर एक प्रोडक्ट के रेट्स हाई होते हैं तो जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड कम हो जाती है, अगर रेट कम हो जाते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की उसकी खुद की इनकम भी मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आते हैं तो दो टाइप्स के गुड्स हैं जिनकी डिमांड अफेक्ट होती है, एक हमारा इंफीरियर होता है और एक हमारा नॉर्मल। नॉर्मल्स जिसका थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होता है, रेट हाई होता है। इंफीरियर जिसकी क्वालिटी लो होती है और लो क्वालिटी होगी तो रेट भी डाउन होगा। तो इनकम का और नॉर्मल का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। कैसे? जब इनकम बढ़ती है तो लोग नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ रही है, वो महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकम घट जाती है तो महंगा गुड्स अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए उसकी डिमांड घट जाती है। इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, इनकम घटती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घट जाती है। इंफीरियर हमारे लो प्रोडक्ट होते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके रेट्स भी कम होते हैं, उसका रिलेशनशिप इनकम के साथ नेगेटिव होता है बेटा। इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर की डिमांड घट जाती है, क्योंकि जब आप इनकम अच्छी कमा रहे हो, अच्छा पैसा है, तो आप इंफीरियर गुड्स लेना पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर इनकम घट जाती है आपकी, तो इन दैट सिचुएशन आपका क्या होगा, इंफीरियर की डिमांड आपको मजबूरी में बढ़ानी पड़ेगी। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।